Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 2, Subject Maths, Chapter number 2 and Lecture number 7. Today in this lecture, we are going to start our next topic in the Chapter 2, that is FRAMING, Framing Word Problems. That means how can you write in the another way to represent your sum, to represent your questions. आपको दिए गए क्वेश्चंस या कोई भी जैसे आपको सम एडिशन दे रखा है, उसको आप किस अलग तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो उस क्वेश्चन को, और आप किस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हो, उसे हम कहते हैं फ्रेमिंग करना. सो लेट्स अंडरस्टैंड. Here one example is given, the A, consider 23 plus 24. Okay, so this is your question, that this is your addition sum, 23 plus 24. Now this is just the number, okay, you don't know what is 23 representing what, or 24 representing for which quantity. आपको यहाँ पे जस्ट एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 23 plus 24 नॉर्मल एक एडिशन है. आपको नहीं पता 23 किस चीज़ के लिए है, या 24 किस चीज़ के नंबर है, या कौन सी चीज़ 24 है, कौन सी चीज़ 23 है. तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक अलग तरह से रिप्रेजेंट करना है. आपको बताना है कि आप कैसे 23 plus 24 को कैसे अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो दिस सम कैन बी फ्रेम्ड एज देयर आर 23 रेड फ्लावर्स एंड 24 ऑरेंज फ्लावर्स इन दी गार्डन. ओके, सो यू हैव टू राइट योर प्रॉब्लम्स इन दी वर्ड. आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स या जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको क्या करना है, वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना, शब्दों में एक सेंटेंस बना के रिप्रेजेंट करना. लाइक 23 plus 24 वी कैन रिप्रेजेंट एट लाइक वी आर talking about the 23 flowers which is red in color, and then 24 flowers which is orange in color, and we are present in the garden, and we are saying to count them, that how many total flowers are present in the garden. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया था 23 plus 24. ओके, तो आपने उसको कैसे फ्रेम किया, आपने कहा कि मेरा एक गार्डन है जिसमें 23 तो रेड फ्लावर्स है और 24 है ऑरेंज फ्लावर. अब टोटल कितने फ्लावर है ये हमें काउंट करना है. सो आपने एक इमेजिनेशन किया कि मेरे पास 23 रेड फ्लावर्स है और 24 ऑरेंज या येलो फ्लावर्स है. ओके, सो इसे कहते हैं क्वेश्चन को फ्रेम करना. एंड देन द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन्स आर 47. रेड प्लस ऑरेंज फ्लावर्स, that is 47. Okay, let's see another example. Like second example is given, consider 45 plus 35. Only the numericals, only the numbers are given here. You can imagine anything that you have and that you saw, okay, and you just write in the words. आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो और कुछ भी लिख सकते हो वर्ड्स में. जैसे यहाँ पे दे रखा है, देयर आर 45 बॉयज़ इन ग्रेड 2 हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड 35 गर्ल्स हु लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन. दैट मीन्स we consider 45 are those boy studied in the class 2 who likes to play cricket, while we assume that 35 are the numbers of girls who like to play badminton in the class 2. okay, आपने जो क्वेश्चन दे रखा है 45 plus 35, उसमें ये एज्यूम किया, ये माना कि 45 ऐसे बॉयज़ हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है और जो क्लास सेकंड में पढ़ते हैं, जबकि 35 कौन है, ऐसी गर्ल्स है जिनको बैडमिंटन खेलना पसंद है. सो यू कैन काउंट दैन हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दी क्लास सेकंड. सो फिर आप 45 plus 35 को ऐड करके बता सकते हो कि टोटल स्टूडेंट्स कितने प्रेजेंट है क्लास में. दिस इज़ हाउ यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन. You can take any other example, like I have 45 like there are 45 mangoes and 35 bananas in the market. You can also say like that I have
45 chocolates while my friend has 35 chocolates like this। आप कुछ भी इमेजिन करके कुछ भी वर्ड्स में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्रिकेट और बैडमिंटन का एग्जांपल लिया, आप ये भी कह सकते हो कि मेरे पास 45 चॉकलेट है, मेरे भाई के पास 35 चॉकलेट्स है। या फिर आप ये भी कह सकते हो मार्केट में 45 मैंगोज़ थे या 35 बनानास थे। आप कुछ भी एग्जांपल लेके आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चंस। देन यू हैव टू डू द टोटल ऑल्सो, फिर आपको उसको ऐड करके टोटल भी निकालना है। नेक्स्ट इज़ ORDER, order, property of addition. That means there is a one property of the addition. That means order means the arrangement, that how the addends, those we are adding the numbers are arranged in the particular pattern. Okay, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो एडेंस है, एडेंस हमने पढ़ा था, एडेंस क्या होते हैं, जो नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं। ओके, जैसे मैं 3 + 2 कर रही हूँ तो 3 और 2 क्या हो गए, एडेंस, और 5 क्या हो गया हमारा सम टोटल। ओके, तो एडेंस किस तरह से अरेंज है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन आगे है, कौन पीछे है, वो चीज़ क्या कहलाती है, ऑर्डर, अरेंजमेंट। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, कौन किसके बाद है, कौन किसके पहले है, कौन आगे है, कौन पीछे है, इसे हम कहते हैं ऑर्डर। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। लेट्स सी, लाइक एग्जाम्पल, 3 red balls are given here plus 2 balls, 2 blue balls is equal to 3 + 2 is equal to 5. Whereas when you put the blue balls ahead of red balls, 2 blue balls plus 3 red balls, that is 2 + 3 is equal to 5. So 3 + 2 is equal to 2 + 3 and that is equal to the 5. That means the order doesn't matter in the addition. Like if you put the red balls ahead of the blue balls and the blue balls after the red balls, that means the numbers, the three red balls you put first, then you put the 2 blue balls. Okay, and next time what you have done, you just change the position of the red and the blue balls, but the total ball would be, the number of total ball would be the same. इसमें आपने क्या किया, 3 रेड बॉल्स ली और 2 ब्लू बॉल्स ली। आपने 3 रेड बॉल्स को पहले रख दिया ब्लू बॉल से पहले, और 2 ब्लू बॉल्स आपने क्या रख दी बाद में। ओके, तो टोटल कितना हुआ, 3 + 2 5। वहीं आपने दूसरी टाइम क्या किया, आपने 2 ब्लू बॉल्स को आगे रखा और 3 रेड बॉल्स को पीछे रखा, लेकिन नंबर तो सेम है, ब्लू बॉल्स के नंबर 2 है और रेड बॉल्स के नंबर 3 है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, 2 + 3, क्योंकि 2 आगे है 3 पीछे है, लेकिन फिर भी टोटल क्या आया 5। तो कहने का मतलब अगर हम एडेंट्स, जो भी हम डिजिट ऐड कर रहे हैं, जो भी हम नंबर ऐड कर रहे हैं, उसको उसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, मतलब आगे पीछे लिख लेंगे तो कोई मैटर नहीं करेगा, जो टोटल सम होगा वो सेम रहेगा। सिमिलरली यू कैन सी हियर some oranges are given here. Okay, let's count the orange. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Okay, 21 oranges are here, and then 32 bananas are here. So 21 and 32 is equal to 53. Now let's come to the next page. Then the bananas are put the first, that means 32 banana are placed at the first, and then oranges are placed after the bananas. That means 32 bananas plus 21 oranges, but the total is again same, that is 53. So if you write 21 before of 32 or if you write the 32 first, doesn't matter, the total will be the same. अगर आप 21 + 32 लिखे या 32 + 21 लिखे, किसी को भी आगे पीछे रखे तो टोटल चेंज नहीं होगा, टोटल क्या होगा, सेम। ओके, सो लेट्स हैव एन वीडियो इन विच यू कैन अंडरस्टैंड. We will also solve the exercise 2.6 here. Okay, so let's start the video. First of all we will understand the topic order property of the addition. हम फिर से एक बार देख लेते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। मतलब ऑर्डर का मतलब जैसा मैंने बताया था आपको, अरेंजमेंट, आगे पीछे अरेंजमेंट अगर हम एडेंड का चेंज भी कर देते हैं या जो नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं उनका चेंज भी कर देंगे तो टोटल में कोई
चेंजेस नहीं आएगा. ओके, सो लेट्स सी. Here I took the example of 3 plus 2 and then I changed the order 2 plus 3. That means first, in the first step I put the 3 first, and in the second step I put the second 2 first. Okay, so let's see. Let's count on your fingertips. First is 3, so I will count the 1, 2, 3. Then the 2, so I will count the 1, 2, and the total is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so I will write the total here. That is 5. Now next time I put the 2 number first, then plus 3. Okay, so let's count the 2 first. 1, 2, then 3. 1, 2, 3. That means total is 5. Okay, so I will write the 5 again here. Now you can see the total is same. When I write the first, when I wrote the first 3 and then 2, the total is 5. Similarly, when I write the 2 first and then 3, the total is the same. मैंने पहले 3 लिखा, फिर प्लस करके 2 लिखा, तो भी टोटल कितना है 5. फिर मैंने 2 को पहले लिखा, फिर प्लस करके 3 लिखा, तो भी टोटल कितना आया 5. तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है. ओके, नाउ सी द 2 digit number. That is 21 plus 32. So first what we will do, we will solve this ones column, then we go to the tens column. Okay, so first is 1, so I will count 1 here, then 2, so 1, 2, and total is 1, 2, 3. Okay, so I will write the 3 here. Next is 2 plus 3, so I will count the 2 here, 1, 2, then 3. 1, 2, 3, the total is 5, so I will write the 5 here. Again, coming to the next, you can see I write the 21 first, and then in the second term I wrote the 32 first. Okay, so 2, 1, 2, and then 1, 1, so total is 1, 2, 3. Then 3 plus 2, 1, 2, 3, then 2, 1, 2, 3, 4, 5, the total is 5, so I will write the 5 here. Now you can see, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब मैंने 21 प्लस 32 लिखा तब भी क्या आया 53 टोटल आया, और जब मैंने 32 को पहले लिख के 22 को बाद में लिखा फिर भी टोटल कितना आया 53. तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप कैसे अरेंज कर रहे हो वो मैटर नहीं करता. ओके, सो दिस वॉज आवर ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. नाउ वी विल सॉल्व the exercise 2.6 of the page number 24. You can see here the exercise 2.6. okay, the question is frame word problems for the following sums. That means some questions are given here, A, B, C, D. What you have to do, you have to write this sums into words. आपको इमेजिन करके ये जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको क्या करना है, वर्ड्स में इनको रिप्रेजेंट करना. आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा था 25 रेड फ्लावर्स और 24 ऑरेंज फ्लावर, वैसे. ओके, सो लेट्स सी हाउ विल यू डू. So this was the first question, 12 plus 17. You can imagine anything. I have written some bikes, example of bike and cars. Okay, so there are 12 bikes and 17 cars in my house. मैंने यहाँ पे बाइक्स और कार का एग्जाम्पल लिया, आप कुछ भी ले सकते हो बाइक्स और कार की जगह. दिस अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है. ओके, सो व्हाट आई हैव रिटन दैट देयर आर 12 बाइक्स एंड 17 कार्स इन माई हाउस. मेरे पास 12 बाइक्स और 17 कार्स है घर में. ओके, नेक्स्ट इज 27 प्लस 51. देयर आर 27 बॉयज़ एंड 51 गर्ल्स इन माई स्कूल. व्हाट आई हैव रिटन, मेरी स्कूल में 27 बॉयज़ है और 51 गर्ल्स है. यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो. नेक्स्ट इज 38 प्लस 45. So I wrote there are 38 lions and 45 tiger in zoo. मैंने क्या लिखा है, 38 lions और 45 tigers है zoo में. Okay, you can write your favorite animal name here also. Then 71 plus 32.
So there are 71 mangoes and 32 banana. मैंने क्या लिखा है? There are 71 mangoes and 32 banana. यहाँ पे 71 क्या है? मैंगो और 32 क्या है? बनाना. ओके, सो यू कैन चेंज दी ऑब्जेक्ट ऑल्सो, दैट डजेंट मैटर. आप कुछ भी और भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो. ओके, सो दिस वॉज द एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 2. फॉर दिस वी हैव टू come to the books. Now we will do the question number 2 of the exercise 2.6. Check order property of addition for the following sums. Okay, what you have to do, some images of some pictures are given here. You have to count them and write into the box. Okay, so the first is, you can see the pictures of some ants are given here. You have to count, plus the pictures of frog are given here. You have to count both of them and write in the boxes. So let's count the first. 1 2 3 4 5 6 7 8. So we will write the 8 in the first box. 8 are the number of ants. Now plus count the frog numbers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 frogs are here. We will write the 12 here. Now what in the next step, what the book has given, the frogs are put the first, then the ants, but the numbers are same. So first we count the number of frog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So I will write the 12 first in the next box, then plus the count the number of ants. 1 2 3 4 5 6 7 8. So I will write the 8 in the last box. Likewise, the second question, the blue pen plus the black pen pictures are given here. You have to write the numbers of blue and black pen in the boxes. The blue pen, when you count in your box, you can find that 52 blue pens are here, plus, and then 43 black pens are here. Coming on the next page, you can see the on the next step, the black pens are put the first and then blue pens. So the number will be the same. The black pens are 43 and the blue pens are 52. So you have to do this exercise in your book, and that exercise, that question number 1 of the exercise which we have done in the video, in your notebook and the book, and you have to click the pictures and send it on the school WhatsApp number before 9 o'clock. आपको जो हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 अभी वीडियो में की है, वो नोटबुक में करके और क्वेश्चन नंबर 2 बुक में करके आपको पिक्चर्स क्लिक करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर 9 बजे से पहले सेंड करना है. थैंक यू, एंड टिल देन हैव अ नाइस डे.